हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और बच्चों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वेक्टर एंड स्केलर का लेक्चर नंबर 9। आज बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को पढ़ेंगे, या फिर क्या बोलते हैं बच्चों, उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। पहले क्या पढ़े थे बच्चों? हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि अगर एक वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। दूसरा क्या पढ़े थे बच्चों कि किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन उसका आंसर क्या मिलेगा बच्चों? उसका आंसर अगर हमको स्केलर मिले, क्लियर है बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट, क्लियर है, या फिर क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। आज क्या पढ़ेंगे बच्चों कि एज्यूम करो हमारे पास दो वेक्टर है, ए और बी दो वेक्टर है, और दोनों वेक्टर को क्या करते हैं? एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर क्या मिलता है बच्चों? हमको आंसर वेक्टर मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, या क्या बोला जाता है बच्चों? इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, क्लियर है। तो बच्चों आज का हमारा बेसिकली टॉपिक या स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो पिछले लेक्चर में दो क्वेश्चन दिए थे पहले उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्या शुरू करेंगे हम लोग? उसके बाद हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट शुरू करेंगे, क्लियर है बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन होगा, लेकिन बच्चों दिया इसलिए गया है क्योंकि आप लोग बना लोगे। दिया इसलिए गया है क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम एक कंसेप्ट सिखाना चाहते थे, इसीलिए इस क्वेश्चन को दिए। आप बनाने के लिए आप नॉर्मली बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे बेसिकली एक कंसेप्ट बताना था, इसलिए इसको लिख दिए, क्लियर बच्चों। जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन तो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए सिर्फ बच्चों ए और बी का वैल्यू इधर लिख देते हैं साइड में, कि क्वेश्चन याद रहे। क्या होगा बच्चों? ए का वैल्यू कितना दिया है? आई प्लस जे प्लस कितना है? के। और बच्चों बी का वैल्यू कितना दिया है? वी का वैल्यू है 2i माइनस कितना बच्चों? लेमडा जे, अब प्लस कितना है बच्चों? 4k। ये हमको क्या दिया? बी का वैल्यू, क्लियर है। तो इसको मिटा देते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन और ऊपर वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। आप लोग बनाए होंगे, सबका आंसर भी आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन करवाए थे क्लास में पिछले लेक्चर में। चलो हम लोग देखते हैं बच्चों क्या दिया है हमको। गिवन है वेक्टर ए, क्या है बच्चों? आई प्लस जे। हमको क्या गिवन है बच्चों? वेक्टर बी, कितना है बच्चों? -3i और माइनस कितना? 3j, क्लियर बच्चों। तो हमसे क्या पूछा है? ए और बी के बीच का एंगल। कल पढ़े थे बच्चों हम लोग क्या जानते हैं कि जब कभी भी एंगल निकालना हो दो वेक्टर का तो हम क्या करेंगे बच्चों? दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? क्या देखेंगे बच्चों कि ए डॉट बी जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू क्या बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या होता है? इंटू होता है कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है और ए का मैग्नीट्यूड निकालना हम लोग सीखेंगे बच्चों। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देख लो, ए वेक्टर है तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्या हो जाएगा? दो वेक्टर हो गया, एक आई कैप और एक क्या? जे कैप। दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड कितना बच्चों? यूनिट वेक्टर है आई कैप, तो मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, तो क्या लिख देंगे? 1 का स्क्वायर। जे कैप क्या बच्चों? ये भी यूनिट वेक्टर है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? वाई के डायरेक्शन में। ये कौन से डायरेक्शन में था? आई कैप कौन से डायरेक्शन में था? एक्स के डायरेक्शन में, पहले बता चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर। बच्चों दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आगे कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और थीटा क्या होता है बच्चों? एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आई और जे के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0। तो इसको रहने दो 0। तो यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बच्चों? रूट अंडर क्या? 2। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों? रूट अंडर ए स्क्वायर। आई के यहाँ पे कितना बच्चों? -3। तो क्या होगा? या तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर लिखो या सिर्फ 3 का स्क्वायर लिखो, ये डायरेक्शन बता रहा है माइनस, ठीक बच्चों। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? सिर्फ 3 का स्क्वायर लिखेंगे। ये क्या है बच्चों? ये भी 3 है तो ये भी क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 9 + 9 कितना हो जाएगा? 18। तो ये क्या हो गया? रूट अंडर 18, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब चलो इसका डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। ए का वैल्यू कितना है बच्चों? आई दिया है, प्लस बी का वैल्यू कितना है? जे। डॉट क्या कर देंगे बच्चों? बी से। बी का वैल्यू कितना है? सॉरी, ये ए का वैल्यू आई प्लस जे। बी का वैल्यू कितना बच्चों? -3i और माइनस कितना? 3j इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू कितना दिया? रूट अंडर 2। बी का वैल्यू कितना दिया बच्चों? रूट अंडर 18 इंटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, क्लियर है। अब यहां से देखो बच्चों, अब हम क्या बोलते हैं कि सिर्फ आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जे के साथ क्या हो जाएगा? 0, कल बताए थे। और जे का सिर्फ किसके साथ मल्टीप्लाई करो? जे के साथ। तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा? 1, यानी कि -3 इंटू क्या लिख सकते हैं? आई डॉट आई। ये माइनस है तो -3 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? जे डॉट जे। बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई डॉट जे भी 0 और जे डॉट आई भी क्या हो जाएगा? 0।
यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर कितना 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा बच्चों 36 इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से आई डॉट आई वन, जे डॉट क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों -3 इंटू कितना -3। क्लियर है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अरे यार ठीक तो है, आई डॉट आई क्या हो गया -3, 1 और -3 था यहाँ पे, ये भी मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा बच्चों -3, तो क्या लिखेंगे, तो इसका -3 इंटू कितना आई डॉट आई वन, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों माइनस कितना -3 और जे डॉट कितना हो जाएगा 1। बच्चों ये 36 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 6 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा। क्लियर है, अब -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा बच्चों -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 कॉस थीटा। 6 से 6 कैंसिल, यानी बच्चों कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों -1। क्लियर बच्चों, तो अगर कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाए -1 हो जाए, तो हम सबको पता है कि ऐसा थीटा का कौन सा वैल्यू होता है जिसके लिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है -1। हम सबको पता है बच्चों क्या होता है थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री या फिर क्या पाई रेडियन, पाई रेडियन बोलो या 180 डिग्री। क्लियर है, तो एंगल यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ये तो बच्चों नॉर्मल मेथड हो गया जो हम लोग बनाते हैं, जैसा हम लोगों को आता है। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये समझो, जब भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आए, आपको सिमिलरिटी दिखे, तो आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। अच्छा बच्चों यहाँ पे बी वेक्टर देखो, ध्यान से देखना बी वेक्टर को। ये क्या होता है बच्चों, हमको जो बी वेक्टर दिया है उसका वैल्यू कितना दिया है, सेकेंड मेथड लिख रहे हैं। ये क्या है बच्चों, दूसरा मेथड है, सेकेंड मेथड। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए बेसिकली कंपटीशन वगैरह में, तो आप इतना मेहनत नहीं करके डायरेक्ट बना सकते हो। बच्चों b का वैल्यू कितना दिया है, b इक्वल टू कितना है -3i और माइनस कितना 3j। क्लियर बच्चों, यहाँ से अगर -3 कॉमन कर लें तो ये b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -3 कॉमन कर लो क्या हो जाएगा बच्चों i + j। और यहाँ से -3 यहाँ पे -3। अब बच्चों ये i + j किसका वैल्यू है, ए का, देख रहा हूँ ध्यान से, ए का वैल्यू कितना है i + j। तो ये क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं क्या कि बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया -3 इंटू क्या ए। ये किसका वैल्यू हो गया बच्चों, इस टाइप का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े थे बच्चों कि b बराबर कितना हो जाए, b बराबर हो जाए -λ इंटू ए। पढ़े हैं बच्चों हम लोग कि जब किसी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर बच्चों ये नंबर पॉजिटिव होगा तो दोनों वेक्टर क्या होता है सेम डायरेक्शन में। जो हमारा बी वेक्टर होता है इसका डायरेक्शन किधर होता है, ए के डायरेक्शन में। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे इस कॉन्सेप्ट को। क्लियर है, यहां पे क्या होगा बच्चों, अगर मान लो ये निगेटिव नंबर हो गया तो जो बी का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है बच्चों, ए के अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट मतलब बच्चों कि अगर हमारा ए वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर क्या होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव होता तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाता है 0 डिग्री। ये अपोजिट है तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। हम लोग 2 लाइन में या 1 लाइन में सॉल्व कर लेंगे, हम लोग को इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर हुआ बात, ये कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं कि वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर, अगर नंबर पॉजिटिव होता है तो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो जाएगा λ ए। डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, जो हमारा पहले वेक्टर था उसी वेक्टर के डायरेक्शन में। अगर मान लो बच्चों नंबर क्या है निगेटिव, तो जो डायरेक्शन मिलेगा, जो हमको वेक्टर नया मिलेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों पहले वाले वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब बच्चों एंगल कितना 180 डिग्री, चाहे क्या लिखो बच्चों पाई रेडियन। क्लियर है, तो बस यही कंसेप्ट बताने के लिए इस क्वेश्चन को दिए थे। क्लियर बात, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग ऐसे ही बना लिए होंगे, इजीली बन गया होगा, या आप ऐसे बना लो। तो जब कभी भी बच्चों ऐसे सिमिलरिटी दिखा ना आपको, जब यहाँ से कुछ कॉमन निकालने से ये वेक्टर मिले, तो डायरेक्ट यहाँ पे देखो, ठीक है, उसके बाद इसको चेक करो डॉट प्रोडक्ट करके। क्लियर है, क्लियर बच्चों, मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे बच्चों। चलिए मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है बच्चों, आगे हम लोगों को मिलेगा, इसीलिए इस कंसेप्ट को जान लेना जरूरी है। क्वेश्चन क्या था बच्चों, क्वेश्चन था, हमको लिख देते हैं फिर से, इफ वेक्टर ए का वैल्यू इसलिए लिख देते क्योंकि याद नहीं रहेगा बच्चों, क्या था i + j + k।
एंड क्या था बच्चों, वेक्टर बी। अब वेक्टर बी का वैल्यू कितना बच्चों, 2i माइनस कितना लेमडा जे अब प्लस कितना 4k। आर परपेंडिकुलर वेक्टर, ऐसे परपेंडिकुलर लिख देते हैं वेक्टर्स, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो हमसे क्या पूछा बच्चों, लेमडा का वैल्यू पूछा है कि अगर क्या है बच्चों, अगर ए और बी दो वेक्टर है और दोनों क्या है परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे इस लेमडा का वैल्यू पूछा है कि इस लेमडा का वैल्यू क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। निकाल सकते हैं बच्चों, निकाल सकते हैं, बन जाएगा आप लोगों से, बनेगा बताइए, बोलो बनेगा। सोचो थोड़ा अच्छे से सोचो, वीडियो को रोक करके थोड़ा अच्छे से सोचो, ऐसे कल भी सोचे होंगे आप लोग, इसीलिए थोड़ा सा टाइम दिए थे इस क्वेश्चन के लिए कि आप लोग इसको अच्छे से सोचो। क्लियर है? अच्छा बच्चों क्या दिया है हमको, वेक्टर ए दिया है, देखो कैसे बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन। ए दिया है कितना है बच्चों, आई प्लस क्या जे अब प्लस कितना है के, और वेक्टर बी दिया है, वेक्टर बी क्या है बच्चों 2i माइनस कितना बच्चों लेमडा जे अब प्लस कितना 4k। दोनों क्या बच्चों परपेंडिकुलर वेक्टर। तो बच्चों एक कंसेप्ट पढ़े थे हम लोग डॉट प्रोडक्ट में कि अगर दो वेक्टर क्या है बच्चों परपेंडिकुलर है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा बच्चों, जीरो होता है। बताए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा, तो ये कंसेप्ट याद रखना, पूरा 12th क्लास तक इसमें इस पे क्वेश्चन आएगा इस कंसेप्ट पे। क्या बच्चों कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों, जीरो। प्रूव भी किए थे कि आई डॉट जे का वैल्यू क्या होता है बच्चों, जीरो। क्यों जीरो होता है बच्चों, क्योंकि दोनों क्या होता है परपेंडिकुलर वेक्टर। क्लियर है? तो अगर ए एंड बी परपेंडिकुलर वेक्टर है, क्या लिखेंगे बच्चों, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर, देन क्या हो जाएगा बच्चों, चाहे इट मीन्स लिखो वेक्टर, चाहे देन लिखो, देन ए डॉट बी क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। अब ए वेक्टर देखो, ए क्या है बच्चों आई प्लस क्या हो जाएगा जे अब प्लस क्या हो जाएगा के, डॉट बी कितना हो जाएगा बच्चों 2i माइनस कितना हो जाएगा लेमडा जे अब प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 4k, इसका वैल्यू क्या हो जाए जीरो। ठीक है बच्चों, अब i डॉट आई डॉट प्रोडक्ट करो, सिर्फ किसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, सिर्फ i का i के साथ, j का j के साथ, k का किसके साथ, k के साथ। क्यों बच्चों, क्योंकि बाकी सबका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो मतलब ही नहीं है। तो सिर्फ क्या करो i डॉट आई, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 इंटू क्या लिख देंगे i डॉट आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लेमडा क्या हो जाएगा बच्चों जे डॉट जे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 4k क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस 4 कितना हो जाएगा k डॉट के इज इक्वल टू जीरो। आई डॉट आई का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों जीरो, सॉरी 1, जे डॉट जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और k डॉट के का भी कितना हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 माइनस लेमडा प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों जीरो, यानी क्या हो जाएगा बच्चों 6 माइनस लेमडा बराबर जीरो, तो माइनस लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों माइनस लेमडा इज इक्वल टू -6, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू क्या हो गया 6, यानी कि बच्चों कि लेमडा का वैल्यू अगर 6 हो जाए तो ए और बी दोनों क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि जब भी कभी भी दो वेक्टर क्या होगा बच्चों परपेंडिकुलर वेक्टर होगा तो क्या करेंगे उनका, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। क्लियर है? क्लियर है बात? मिटा दें, मिटा दें बच्चों, मिटा दें, डन। चलिए अब बच्चों हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। क्या होगा बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्या बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे लिखो, अगला लिखो टॉपिक, आज का टॉपिक क्या होगा बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या एक और नाम से जानते हैं बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट।
वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्या लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? वेक्टर प्रोडक्ट स्लैश क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है बात? चले शुरू करें। देखो होता क्या है बच्चों, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक पढ़ रहे थे कि मान लो बच्चों क्या है, हमारे पास ए और बी दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और एक क्या है, बी वेक्टर है। ठीक है बच्चों, आज दोनों वेक्टर का जो हमको आंसर मिलता है, मान लो सी, और सी क्या मिलता है, स्केलर। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि दोनों के बीच में क्या हुआ है, दोनों के बीच में जो प्रोडक्ट हुआ है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। अभी क्या सीखेंगे बच्चों कि मान लो हमारे पास ए कोई एक वेक्टर है और बी कोई एक वेक्टर है, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक नया वेक्टर क्या मिलता है, सी। और जो वेक्टर मिलता है, जो बेसिकली मिलेगा हमको प्रोडक्ट के बाद, वो भी क्या मिलता है, एक नया वेक्टर मिलता है, एक नया वेक्टर मिलता है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि दोनों के बीच में क्या हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डॉट लगता था तो इसीलिए इसे डॉट प्रोडक्ट होता है, और इसका आंसर क्या मिलता है, स्केलर। और ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे वेक्टर मिल रहा है तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? तो चलिए पहले डिफाइन कर लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। लिखे बच्चों, लिख दे, चलिए लिखते हैं। और सिंपल सा समझो कि क्रॉस होता क्या है, कि मान लो हमारे पास बच्चों क्या है, दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर क्या है बच्चों, बी। ठीक है, आज दोनों के बीच का एंगल क्या है, मान लो दोनों के बीच का एंगल थीटा। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या डिफाइन करना है, हमको यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट डिफाइन करना है, या फिर क्या बोले बच्चों कि क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइंड होगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एज्यूम कर लो ए एक वेक्टर है और उसमें किससे क्रॉस प्रोडक्ट किया बच्चों, बी एक वेक्टर से। तो इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो इसका वैल्यू होता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बच्चों, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इनटू क्या लिखेंगे बच्चों, इनटू लिखेंगे हम लोग साइन थीटा, इनटू क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, साइन थीटा। क्लियर है? और उसके साथ क्या आएगा बच्चों, ये तो बेसिकली क्या हो गया, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, लेकिन समझना ध्यान से, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, ए डॉट बी क्या होता था, ए बी इंटू क्या, कॉस थीटा। और थीटा क्या होता है बच्चों, ए से बी के बीच का एंगल, ए से हम कहाँ जाएंगे बच्चों, बी के पास जाएंगे, जो एंगल होता है वो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, कॉस थीटा। क्लियर है? लेकिन बच्चों ये भी तो एक स्केलर क्वांटिटी हुई, हमको क्या चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोले हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जो आता है, दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको वेक्टर मिलेगा। तो ये तो स्केलर मिला, यानी कि ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ। साथ साथ क्या होना चाहिए बच्चों, इसके पास डायरेक्शन भी होता है, और यहाँ पे डायरेक्शन को किसे लिखा जाता है बच्चों, मान लो यहाँ से एन कैप, ये एन के ऊपर कैप, ठीक है, जहां पे लिख देंगे बच्चों वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड क्या, वेक्टर बी, या प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। एन कैप क्या बच्चों, एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्यों बच्चों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1 रहेगा, और इसके पास सिर्फ क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा। डायरेक्शन क्या बताएगा बच्चों, इस मैग्नीट्यूड में अगर इस मैग्नीट्यूड के पास अगर डायरेक्शन आ जाएगा तो ये टोटल टर्म क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। क्लियर है? तो अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करना है बच्चों, तो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, यही डिफाइन करेंगे कि एज्यूम कर लो हमारे पास क्या बच्चों, ए और बी क्या है, दो वेक्टर है, ए और बी क्या बच्चों, दो वेक्टर है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और दोनों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड इंटू क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां पे एन कैप क्या होगा बच्चों, यूनिट वेक्टर होगा, किसके परपेंडिकुलर बच्चों, ए और बी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अब रहा बात कि हमको ए का मैग्नीट्यूड निकालने आता है, कैसे निकालते हैं, अभी डॉट प्रोडक्ट में क्वेश्चन करना है, आता है हमको निकालने। बी का मैग्नीट्यूड निकालने आता है, थीटा भी हमको पता है कि ए दिया है बी दिया है, दोनों के बीच का एंगल है, तो थीटा भी निकालने आता है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये निकालेंगे क्या, एन कैप। अरे यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड न 1 होता है,
इसका कहीं ना कहीं डायरेक्शन होगा ना। अगर डायरेक्शन होगा तो हमको ये बताना है कि ये एन कैप का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। क्लियर है? तो बच्चों ये जान जाओ यहाँ पे जो एन कैप का डायरेक्शन होता है वो राइट हैंड थंब रूल या फिर क्या बच्चों राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाला जाता है। और ये रूल सीखना बहुत ही मैंडेटरी है। क्यों बच्चों? क्योंकि पूरा 2 साल हम लोग इस राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। क्लियर बच्चों? इस पूरे 2 साल क्या करेंगे हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। कैसे यूज करना है बच्चों? तो मान लो ये हमारा क्या था, वेक्टर ए था, ये क्या है बच्चों वेक्टर बी था, और दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा। क्लियर है बच्चों? दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, मान लो थीटा। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करो बच्चों, जो वेक्टर पहले लिखा है उधर क्या करो, उधर अपने दाहिने हाथ को रखो, राइट हैंड को रखो। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे हम लोग राइट हैंड को रख देंगे और यहां से किधर उंगली घुमाएंगे बच्चों, वेक्टर सेकंड वाले वेक्टर, यानी कौन सा वेक्टर है, सेकंड वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वेक्टर बी बोलेंगे। हाथ को किधर घुमाएंगे बच्चों, वेक्टर ए से किधर जाएगा बच्चों, वेक्टर बी की तरफ। अब देखो बच्चों वेक्टर ए से वेक्टर बी को हाथ घुमाने के लिए 2 पाथ है, या तो एक ऐसे घूम जाए या फिर एक हाथ को नीचे करके यहां से लेके क्या कर दे, ऊपर घुमा ले। 2 पाथ है बच्चों, दोनों में कैसे करके घुमा सकते हैं। लेकिन बच्चों हमको करना क्या है, ए से बी जाना है, लेकिन कैसे जाना है, जो सबसे छोटा पाथ होगा उसको पकड़ के जाना है। ये बच्चों क्या है, हमारा ए हो गया, तो हाथ को दाहिने हाथ को निकालो, सबको अपने दाहिने हाथ को निकालो, राइट हैंड को निकालना है, ठीक है बच्चों। और कहां पे रख देना है, ए वेक्टर के पास रखना है, और इधर से कहां घूमना है बच्चों, बी वेक्टर के पास। अब 2 पाथ है, एक या तो आप ऐसे जाओ ए से बी के पास, या फिर कैसे जाओ बच्चों, ऐसे जाओ ए से बी के पास। लेकिन हमको बड़ा वाला पाथ नहीं लेना है, क्या लेना बच्चों, जो सबसे छोटा रास्ता है। क्या करेंगे, ए पे जाएंगे और ए से कहां जाएंगे बच्चों, बी के पास जाएंगे, सबसे छोटे वाले रास्ते से। अगर ए से बी जा रहे हो बच्चों, उंगली को कर्ल कर रहे हो, तो जो आपका दाहिने हाथ का अंगूठा मिलेगा, थंब मिलेगा, वो थंब क्या करता है बच्चों, वो थंब एन कैप के डायरेक्शन को शो करता है। क्लियर बच्चों? तो क्या करेंगे, ये ए से अगर ये वेक्टर हो गया, ए से कहां जा रहा है बच्चों, बी के पास जा रहे हैं, ए से बी जाएंगे, ऐसे हाथ को घुमाएंगे, तो जो हमारा थंब है वो किधर निकला बच्चों, बाहर निकला। यानी क्या हो जाएगा, एन कैप क्या हो जाएगा, ए और बी के परपेंडिकुलर, ये वाला जो प्लेन है ना, इसके परपेंडिकुलर किधर हो गया बच्चों, बाहर की तरफ। ठीक है? तो डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं, बाहर की तरफ। ठीक है बच्चों? अगर हमसे पूछ दे कि मान लो हमको क्या निकालना है बच्चों, कि बी क्रॉस ए निकालो, तो बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा बच्चों। क्या लिखेंगे बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड इंटू क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, एन कैप। अब यहाँ पे एन कैप का डायरेक्शन निकालो, किसके लिए बच्चों, बी क्रॉस ए के लिए। तो फिर अब पहला वेक्टर क्या बन गया बच्चों, बी, तो हाथ किधर रखेंगे बच्चों, बी पे, और उंगली किधर मोड़ेंगे बच्चों, ए की तरफ। तो बी से ए जाने का 2 रास्ता, एक क्या, एक बड़ा वाला रास्ता ऐसे घूम के आओ, या फिर क्या बच्चों, ये छोटा वाला रास्ता ऐसे घूम के आओ। तो हमेशा कौन सा रास्ता पकड़ना है बच्चों, छोटा वाला रास्ता पकड़ना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इस बी के पास चले जाएंगे और बी से किधर जाएंगे बच्चों, ए की तरफ उंगली करेंगे। जब उंगली ऐसे कर्ल करेंगे बच्चों, तो अंगूठा किधर आ रहा है, अंदर की तरफ, यानी कि यहाँ पे जो एन कैप है इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ए और बी के लंबवत, यानी कि दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, किधर बच्चों, अंदर की तरफ। ठीक है? तो यहाँ से एन कैप का डायरेक्शन आ जाएगा। यानी कि जूम कर लो, 2 मार्कर लेके आए नहीं है, चलो नाइफ है, चलो नहीं पढ़ोगे तो चाकू से, चलो एज्यूम कर लो बच्चों 2 वेक्टर है, एक वेक्टर क्या हो गया ए और दूसरा वेक्टर क्या हो गया बी। क्लियर है? ये हमारे बी वेक्टर है, अलग भी है, नाइफ है तो तुमको दिख जाएगा। मान लो नाइफ हमारा क्या है, वेक्टर ए, ये क्या हो गया, वेक्टर बी। मान लो हमारे ये वेक्टर ए हो गया, ये क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। हमको क्या निकालना है बच्चों, ए क्रॉस बी निकालना है। तो क्या करेंगे, ए वेक्टर की तरफ हाथ को रखो, तो ए वेक्टर की तरफ हाथ को रख दिए, किधर जाना है बच्चों, बी वेक्टर। 2 रास्ता है, या तो ऐसे जाओ, हाथ ऐसे तो घूमेगा नहीं, पीछे नहीं ना घूमता है, तो फिर क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, तो या तो फिर ऐसे जाओ, 2 रास्ता है, ऐसे जाओ या फिर क्या जाओ, ऐसे घूम के जाओ। तो हमेशा कौन सा रास्ता लेना है बच्चों, सबसे छोटा वाला रास्ता। तो ए की तरफ हाथ को रखो और किधर जाओ, बी की तरफ, तो अंगूठा किधर आया बच्चों, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे एन कैप का डायरेक्शन ए क्रॉस बी के लिए किधर हो गया, ऊपर की तरफ। क्लियर बच्चों? इस दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर बोले थे ना, ए और बी के परपेंडिकुलर, या ये भी बोल सकते हो कि ए और बी मिलकर जो प्लेन बनाएगा, इस प्लेन के क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों? अगला क्या देखते हैं हम लोग, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए के लिए हाथ किधर रखेंगे बच्चों, बी पे, क्योंकि पहला वेक्टर बी हो गया। अब बी से किधर जाना है बच्चों, ए की तरफ।
ठीक है, तो दो पाथ है, या तो ऐसे घूम के जाओ या फिर ऐसे घूम के जाओ। क्या लेना बच्चों? सबसे छोटा रास्ता। सबसे छोटा रास्ता क्या हो जाएगा बच्चों? ये वाला पाथ। तो इधर से तो हाथ आएगा नहीं, ऐसे ऐसे नहीं घुमाना है, तो क्या करना है बच्चों? इस हाथ को ऐसे पलट लो और बी से किधर जाओ? ए की तरफ। तो अंगूठा किधर आया? अंदर की तरफ। यानी कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ। लेकिन बी माइनस ए का डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। ठीक है बच्चों, निकालने आ गया। इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल। स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्रू रूल से वैसे ज्यादा एक ही रूल जानना है तो दो रूल जान सकते हो, लेकिन एक ही रूल जानो, राइट हैंड थंब रूल सबसे बेस्ट है। ठीक है, स्क्रू में लोग कंफ्यूज कर जाता है। जैसे ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है बच्चों, तो स्क्रू को देखो, ए से किधर जाएंगे? बी की तरफ। अगर ऐसे स्क्रू को हम लोग करते हैं तो स्क्रू खुलता है, बाहर निकलता है कि अंदर जाता है? बाहर निकलता है। तो देखो, तो ए से अगर बी की तरफ ऐसे स्क्रू करेंगे, तुम लोग स्क्रू खोल के देखना, तो क्या होगा? ऐसे करोगे अगर, तो कैसे आएगा? स्क्रू बाहर आएगा। अगर बी से ए की तरफ जाएंगे तो स्क्रू किधर जाता है? अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, तो या तो बी क्रॉस ए भी निकाले थे तो अंदर आया था, और ए क्रॉस बी निकाले तो किधर आया था? ऊपर आया था। तो दोनों तरीका है, दोनों को हम लोग दोनों में से किसी एक तरीका से जान जाएंगे। हमेशा क्या लिखेंगे बच्चों? हमेशा हम लोग लिखेंगे क्या? ये राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है? तो ए क्रॉस बी हमारा क्या हो गया? यही हो जाएगा। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा बच्चों? कि ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, सॉरी बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू क्या? एन कैप। और एन कैप हमेशा क्या होगा बच्चों? ये जानना जरूरी है कि एन कैप क्या होगा? ए और बी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, या फिर क्या बोले बच्चों कि जो हमारा एन कैप है वो ए और बी मिलके जो प्लेन बनाता है उस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्लियर है बच्चों? मिटा दे इसको, मिटा दे। ये क्लियर हुआ? इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों? इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़े थे, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। क्लियर बच्चों? चलो मिटा दे, मिटा दे। चलिए क्या लिखेंगे बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। लिखो, क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे, आप लोग हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बच्चों? वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर या फिर क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों? जैसे उसमें पढ़े थे कि दो वेक्टर का जो हमारा क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है? एक वेक्टर होता है। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर ऑल्सो ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बच्चों? वेक्टर प्रोडक्ट होगा। मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख लेना बच्चों कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? ए का मैग्नीट्यूड इंटू क्या हो जाएगा? बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू एन कैप। क्या लिखेंगे बच्चों? वेयर एन कैप इज क्या होता है बच्चों? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, बोथ दोनों के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है बच्चों? तीसरी प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं कि क्या बच्चों ए क्रॉस बी का वैल्यू, जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी का वैल्यू किसके बराबर पढ़े थे? बी डॉट ए के। क्या यहाँ पे ए क्रॉस बी का वैल्यू बी क्रॉस ए के बराबर होगा? एक बार सोच लो, क्या यहाँ पे ए क्रॉस बी का वैल्यू बी क्रॉस ए के बराबर होगा कि नहीं होगा? ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या बी क्रॉस ए के बराबर होगा कि नहीं होगा? देख लेते हैं हम लोग। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। अभी पढ़े थे मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? दोनों का सेम होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। और एन कैप डायरेक्शन निकाल लेते बच्चों, वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा। तो इसका डायरेक्शन किधर है? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर है? बाहर की तरफ। एक तरफ हाथ रखो और किधर जाओ? बी की तरफ, तो डायरेक्शन है बाहर। अगर बच्चों क्या लिखते हैं? बी क्रॉस ए लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। यहाँ पे बच्चों मैग्नीट्यूड तो सेम है, अब डायरेक्शन निकाल लेते हैं। डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? बी क्रॉस ए। बी किधर है? यहाँ पे। अब बी से ए जाना है, छोटा रास्ता यही है, तो यही होगा जाने का। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा बच्चों? अंदर आया। अब वेक्टर अगर बराबर होगा तभी ना दो वेक्टर को इक्वल बोलेंगे। जब क्या होगा बच्चों? जब मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बराबर हो? डायरेक्शन भी बराबर हो, डायरेक्शन भी सेम हो।
तो देखो बच्चों मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन इसका डायरेक्शन एन कैप का डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ, और इसका एन कैप का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन इक्वल नहीं है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे कि ए क्रॉस बी का वैल्यू बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। तो क्या होता है बच्चों, किसके बराबर होगा, ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ए क्रॉस बी का वैल्यू किसके बराबर होगा, माइनस इंटू बी क्रॉस ए। क्यों बच्चों की माइनस क्या बताएगा, अपोजिट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाए तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर बात, क्लियर बात। चलिए अगला चले बच्चों, अगली प्रॉपर्टी क्या होगी, इसको मिटा देते हैं। अगर अगली प्रॉपर्टी देखें बच्चों, अगली प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से समझना। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि एज्यूम कर लो हमारे पास आई क्रॉस आई का वैल्यू क्या होगा, ये याद रखना, जे क्रॉस जे का वैल्यू क्या होगा और के क्रॉस के का वैल्यू क्या होगा। हम लोग पढ़े थे बच्चों कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट अगर करेंगे तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इसका वैल्यू 0 होगा। अब इसको प्रूफ करना पड़ेगा। आप पूछ सकते हो क्यों सर, क्यों 0 होता है, तो कॉमन सेंस का बात है, आप निकाल सकते हो, लेकिन एक बार प्रूफ कर देते हैं। चलो प्रूफ कर देते हैं। क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है कि आई क्रॉस आई का वैल्यू क्या होता है, 0। ऐसे आप जे क्रॉस जे कर सकते हो या के क्रॉस के कर सकते हो। तो मान लो बच्चों कि ए जो वेक्टर है वो क्या है, आई, और बी जो वेक्टर है वो भी क्या है, आई। हमको क्या निकालना है बच्चों, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या बच्चों, साइन थीटा इंटू क्या होता है, एन कैप। ए का वैल्यू आई, बी का वैल्यू भी क्या, आई। मैग्नीट्यूड क्या हो जाए बच्चों, यूनिट वेक्टर तो 1, बी का भी मैग्नीट्यूड कितना 1। दोनों के बीच का एंगल कल बताए थे कि आई और आई के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो क्या लिखेंगे बच्चों, साइन 0 इंटू क्या हो गया, एन कैप। और साइन 0 क्या होता है बच्चों, 0। तो आई क्रॉस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। आई क्रॉस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। आई क्रॉस आई का वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। वैसे जे क्रॉस जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। के क्रॉस के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। मिटा दे इसको बच्चों, इधर मिटा दे। अगला क्या होता है लॉ, अगला जो प्रूफ करना है बच्चों, आप लोग वैल्यू निकालो कि आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या होगा। वैसे ही इसका वैल्यू क्या होगा, जे क्रॉस के का वैल्यू क्या होगा, के क्रॉस आई का वैल्यू क्या होगा। निकालो ये सब वैल्यू, निकाल लो तुम लोग। इधर प्रॉपर्टी तब तक मिटाते हैं बच्चों हम लोग। ये निकालो आप लोग कि आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या होगा, जे क्रॉस आई का वैल्यू क्या होगा, सॉरी जे क्रॉस के का वैल्यू क्या होगा और के क्रॉस आई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू निकालो पहले। निकल जाएगा, अरे निकल जाएगा, निकालिए। मिटा दे, बाकी प्रॉपर्टी मिटा दे बच्चों। अरे बाकी सब प्रॉपर्टी मिटा दे, मिटा दे। चलो चलिए हम लोग देखते हैं कि आई क्रॉस आई, सॉरी आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई का वैल्यू क्या होता है। चलिए देख रहे हैं। एज्यूम कर लो ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब क्या बच्चों, आई कैप का डायरेक्शन। ये क्या हो गया बच्चों, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब क्या बच्चों, जे कैप। और ये वाला क्या है, ये बाहर है, मतलब ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये क्या हो गया, जेड। जेड मतलब क्या, के कैप। हमको क्या पूछना बच्चों, ये आई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जे। तो आई क्रॉस जे परपेंडिकुलर है, आई क्रॉस जे निकालना। चलो एक प्रूफ कर देते हैं, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा बच्चों। एज्यूम कर लो कि ए का वैल्यू क्या हो गया, आई, जे, बी का वैल्यू क्या हो गया, जे। हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, यानी क्या बच्चों, आई क्रॉस जे। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या बच्चों, साइन थीटा इंटू क्या, एन कैप। ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, एंगल कितना बच्चों, आई और जे के बीच 90 डिग्री, तो साइन 90 इंटू क्या हो जाएगा, एन कैप। साइन 91 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या लिख देंगे, ए क्रॉस बी का वैल्यू हो जाएगा एन कैप। एन कैप क्या होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर, जो क्या होता है आई और जे के परपेंडिकुलर। निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बच्चों, आई की तरफ हाथ को रखो और किधर कर करो बच्चों, जे की तरफ। अगर एक्स से वाई जाएंगे तो बच्चों अंगूठा किधर आया, थंब किधर आया, बाहर की तरफ। और बाहर कौन सा डायरेक्शन है, जेड। जेड यानी क्या बच्चों, के का डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे, आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या आ गया, के क्या होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया,
के की तरफ। तो आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या आ गया के। वैसे ही क्या लिख सकते हैं बच्चों, जे क्रॉस के का वैल्यू देखो, अब जे क्या हो गया बच्चों, ऐसे है, ऐसे था हमारा जे, और के किधर है, बाहर है, यही ना हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये वाला कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस। तो हम क्या जाएंगे बच्चों, जे की तरफ जाएंगे, और जे से किधर मूव करेंगे, के की तरफ। तो थंब किधर आया बच्चों, आई की तरफ, यानी कि जे क्रॉस के का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सबका 1 होगा, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो गया आई। के क्रॉस आई करेंगे बच्चों तो क्या मिल जाएगा हमको, जे मिल जाएगा। इसका एक शॉर्ट कट ट्रिक बता देते हैं, शॉर्ट कट ट्रिक बता देते हैं, इसको पहले लिख लो, इसके बाद शॉर्ट कट ट्रिक बता देते हैं कि आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के कैसे हम लोग निकालेंगे और सबसे सही तरीका क्या है निकालने का। निकालो जल्दी से बच्चों, अरे निकाल दो जल्दी से, लिख लो जल्दी से, लिख लिए, चलो चलिए हम लोग लिखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करो कि ऐसे क्या करो, एक सर्कल बना दो, और सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी जैसे चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बना दो, पहले आई, फिर क्या बना दो बच्चों जे, और फिर क्या बना दो के। बस अब हमारा सब कुछ निकल जाएगा। देखो क्या करना है, हमसे क्या पूछता है बच्चों, पहले क्या पूछा था, आई क्रॉस जे। तो क्या करो बच्चों, सबसे पहले आई के पास चले जाओ, और आई से किधर जाओ बच्चों, जे के पास। तो आई से जे गए, ऐसे आगे गए, बच क्या गया बच्चों, अगर आई से हम लोग जे जाएंगे तो बचेगा क्या, के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के। अब देखो बच्चों, इसका आंसर प्लस के भी आ सकता है और माइनस के भी आ सकता है। तो बच्चों अगर हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो हमारा ये एरो बनाए हैं, अगर एरो के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आंसर क्या होगा, प्लस। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस। तो देखो बच्चों, अगर आई से हम लोग जे जा रहे हैं तो एरो के डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई से अगर जे जा रहे हैं तो एरो के क्या जा रहे हैं बच्चों, डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आई से जे जाएंगे तो आई और जे को ढको, क्या बचेगा, के। एरो के डायरेक्शन में जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस के। तो आई क्रॉस जे क्या हो गया, प्लस के। अभी निकाले थे हम लोग, आई क्रॉस जे भी क्या आया था, प्लस के। अगला क्या हो जाए बच्चों, मान लो जे क्रॉस के। अब क्या हो रहा है बच्चों, जे से कहां जा रहे हैं बच्चों, हम लोग के पास जा रहे हैं, एरो के क्या हो रहा है, डायरेक्शन में जा रहे हैं। जे से किसके पास बच्चों, के पास, और किसके डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों, एरो के डायरेक्शन में। तो जे से अगर के पास जाओगे तो बच क्या गया, आई। तो क्या हो जाए बच्चों, आंसर क्या हो गया, प्लस आई। वैसे ही लिखो, अगर बच्चों के से किसके पास जा रहे हैं, के से अगर हम लोग आई के पास जा रहे हैं, तो के से अगर आई के पास जाते हो तो बच क्या जाता है बच्चों, जे, और एरो के डायरेक्शन में जा रहे हो तो आंसर क्या हो जाएगा, जे। बस ये ट्रिक है। अगला क्या निकाल सकते बच्चों हम लोग, जे क्रॉस आई। जे क्या है बच्चों, यहाँ पे जे से किधर जाना, आई के पास। अब एरो के डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर जे से आई जा रहे हैं तो बचा क्या, के, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के। देखो हम लोग पढ़े थे कि ए क्रॉस बी का वैल्यू जो होता है किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो देखो ना बच्चों, आई क्रॉस जे का वैल्यू किसके बराबर हो गया, के है, तो जे क्रॉस आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस के। ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर सबसे सिंपल तरीका है ये। वैसे आप लोग निकाल लो, किसका वैल्यू निकालो बच्चों, आई क्रॉस के। तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा बच्चों, आई से के जाएंगे, बचेगा जे, एरो का अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा, माइनस जे। अगला क्या हो जाए बच्चों, के क्रॉस जे, क्या हो जाए बच्चों, माइनस आई। बस तो ये याद रखो, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कंसेप्ट था किसका बच्चों, प्रॉपर्टी और कंसेप्ट थी। इसका और सारा प्रॉपर्टी का बेसिकली क्या प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे करेंगे बच्चों तो क्या होगा, थोड़ा फील होगा। अभी लिखवा के रटवाने से अच्छा है कि पहले धीरे धीरे हम लोग करते जाएं। अभी बच्चों इसका हम सिंपल आज क्वेश्चन करेंगे। इसमें बेस्ट जो अच्छा क्वेश्चन होगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के यूज पे जो बेस्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, उसको हम क्या यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों, अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा दे बच्चों। आज सिंपल सा सिर्फ क्वेश्चन करवाते हैं जो क्या हो बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड हो, ए क्रॉस बी निकालना। क्लियर बच्चों, मिटा दे, ये समझ में आया, बस इतना याद रखना कैसे निकालना है। ठीक है, बाकी सब निकल जाएगा। मिटा दे बच्चों, चलो हमको दिया क्या है, एज्यूम कर लो बच्चों, एज्यूम कर लो हमको क्या दिया है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना, आई प्लस जे, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना बच्चों, 2i माइनस, चाहे 2i प्लस 3 अभी फाइंड। तो क्या पूछा है बच्चों, फाइंड ए क्रॉस बी। हमसे क्या पूछा है, ए क्रॉस बी का वैल्यू। एक निकाल देते हैं, इस पे 1-2 क्वेश्चन देंगे, आप लोग जल्दी जल्दी बना लेना बच्चों। बना लोगे, निकाले बच्चों, निकाल दे बच्चों, निकाल दे। चलिए क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से यहाँ पे एज्यूम कर लो ए का वैल्यू क्या है हमारे पास,
दिया है जो i प्लस जे। b का वैल्यू क्या है बच्चों 2i प्लस कितना 3j। अब क्या करना है बच्चों a क्रॉस b क्या हो जाएगा बच्चों निकालें। a का वैल्यू कितना दिया बच्चों i प्लस क्या है j क्रॉस b का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 2i प्लस कितना 3j। निकालो निकाल सकते हैं। क्या करेंगे बच्चों पहले i क्रॉस i मल्टीप्लाई कर दो। पहले i को किसके साथ मल्टीप्लाई करो यहाँ i के साथ। तो क्या लिखेंगे बच्चों i क्रॉस कितना 2i फिर i का किसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों j के साथ। तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस i क्रॉस कितना हो जाएगा 3j। अब j का मल्टीप्लिकेशन करो किसके साथ बच्चों i के साथ। तो क्या हो जाएगा प्लस i क्रॉस कितना बच्चों सॉरी j क्रॉस कितना 2i और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों j क्रॉस कितना 3j। क्लियर है। अब क्या होगा बच्चों i क्रॉस i हम जानते हैं ये 2 बाहर आ जाएगा i क्रॉस i कितना हो जाएगा 0 रहने दो। ये क्या हो जाएगा बच्चों 3 बाहर आ जाएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे i क्रॉस j। ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 बाहर क्या लिखेंगे बच्चों j क्रॉस i और ये क्या हो जाएगा 3 बाहर क्या लिखेंगे बच्चों j क्रॉस j। ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं ऐसे सर्कल बना लो। यहाँ क्या लिख दो बच्चों i एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ j यहाँ की। सबसे पहले i क्रॉस i अभी पढ़े हम लोग बच्चों i क्रॉस i का वैल्यू क्या होता है 0। तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। i क्रॉस j बच्चों i से कहाँ जाएंगे j के पास सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बचा क्या है k। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा k प्लस क्या हो गया बच्चों 2 j क्रॉस i। अब j से किधर जा रहा है बच्चों i के पास अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा माइनस के। तो क्या हो गया माइनस के और j क्रॉस j फिर क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो 3i अब माइनस कितना 2k यानी बच्चों कि यहाँ से a क्रॉस b का आंसर कितना आ गया a क्रॉस b बराबर कितना k। तो इसका आंसर क्या हो गया k यानी कि देखो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका आंसर क्या होता है वेक्टर। तो यहाँ पे आंसर भी क्या आया वेक्टर। क्लियर है बात क्लियर है बात बच्चों समझ में आया। मिटाएं इस पे 2 क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखो। मिटा दे बच्चों 2 क्वेश्चन देते हैं दोनों क्वेश्चन को क्या करो बच्चों अटेम्प्ट करना सीखो जल्दी से करो। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट बताते हैं जिस कॉन्सेप्ट से हम लोग बच्चों क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है आप लोग जल्दी से जो 2 क्वेश्चन देते हैं उसको अटेम्प्ट करके दिखाओ कैसे बनेगा। उसके बाद हम एक नया ट्रिक बताते हैं या नया बेसिकली कॉन्सेप्ट बताते हैं जिससे हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो आप लोग करो कि इफ a इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों i प्लस जे प्लस के एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस के। तो हमसे क्या पूछा बच्चों फाइंड a क्रॉस b। जल्दी से निकालो। जल्दी से तो नहीं निकलेगा थोड़ा मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा लेकिन जल्दी से निकाल दो। दूसरा क्या दिया बच्चों कि इफ a इज इक्वल टू कितना है वही i माइनस जे। अब b इज इक्वल टू कितना है बच्चों 3i प्लस कितना j अब प्लस कितना 4k। जल्दी से निकालो a क्रॉस b। फाइंड क्या बच्चों a क्रॉस b। अब a क्रॉस b निकालने आना चाहिए कैसे निकलेगा निकालो जल्दी से निकालो बच्चों निकाल दे। चलिए मल्टीप्लाई करना सीखिए आप लोग। चलिए क्या करते हैं देखो क्या दिया है a क्रॉस b निकालना है तो a का वैल्यू लिख दो क्या बच्चों i प्लस कितना j प्लस कितना k। बस मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करने आता है 10th क्लास अच्छे से पढ़े हो अरे 10th तक अच्छे से पढ़े हो तो बन जाएगा माइनस j प्लस कितना k। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। क्या लिखें बच्चों i क्रॉस i 0 है डायरेक्ट छोड़ दें i से i का मल्टी देखो i क्रॉस i या फिर लिख दो i क्रॉस कितना हो जाएगा बच्चों 2i माइनस हो जाएगा कितना बच्चों i क्रॉस क्या लिखेंगे j फिर क्या हो जाएगा बच्चों i क्रॉस क्या हो जाएगा k फिर j से मल्टीप्लाई करो बच्चों क्या लिखेंगे j क्रॉस कितना हो जाएगा बच्चों 2i माइनस क्या लिखे बच्चों j क्रॉस कितना j क्रॉस क्या j फिर क्या हो जाएगा बच्चों j क्रॉस क्या हो जाएगा कि देखो थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आंसर आ जाएगा गलत। तो इसलिए इत्मीनान से j क्रॉस i j क्रॉस j फिर j क्रॉस क्या किया फिर k की बारी क्या लिखेंगे बच्चों k क्रॉस कितना 2i फिर क्या लिखेंगे बच्चों माइनस k क्रॉस कितना j अब प्लस कितना बच्चों k क्रॉस कितना k। ठीक है बच्चों अब वैल्यू लिखना है तो फिर क्या करो ऐसे एक सर्कल बनाओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन i ये क्या हुआ j ये क्या हुआ k इंक खत्म हो रहा है। चलो जल्दी से लिखो अभी डालते हैं। i क्रॉस i क्या हो जाए बच्चों 0 तो इसको 0 रहने दो। अब i क्रॉस j i से j जाएंगे क्या बच्चे बच्चों k तो यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस k कोई दिक्कत नहीं। i क्रॉस k अब देखो बच्चों i से k जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन क्या बचेगा माइनस j तो इसके यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों माइनस j। ठीक है j 2 है 2 बाहर आ जाएगा
जे क्रॉस आई बच्चों, जे से अगर आई जाते हैं, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा बच्चों, जे क्रॉस आई माइनस के, ठीक है, तो क्या लिखेंगे -2 बाहर आ जाएगा इंटू क्या हो जाएगा के, जे क्रॉस जे फिर 0, जे क्रॉस के, जे से के जाएंगे बच्चों क्या मिलेगा आई, तो प्लस क्या लिखेंगे प्लस आई, के क्रॉस आई बच्चों, के से आई जाएंगे तो क्या मिलेगा जे, 2 बाहर है तो कितना हो जाएगा +2j, के क्रॉस जे, के से जे जाएंगे बच्चों क्या मिलेगा -i, उल्टा जा रहा है, के क्रॉस जे -i तो माइनस माइनस कितना हो गया +i, के क्रॉस के क्या हो जाए बच्चों 0। अब चलो लिख दो i कितना है यहाँ पे i, और i कितना हो जाए बच्चों 2i, यानी कि a क्रॉस b का आंसर कितना आ गया, a क्रॉस b का आंसर आ जाएगा कितना बच्चों, i + i कितना हो जाएगा 2i। ठीक है बच्चों, अगला क्या हो जाएगा, j -j है यहाँ पे +2j है, तो आंसर कितना हो गया बच्चों +j, माइनस के अब -2 के कितना हो जाए बच्चों -3 के, यानी कि a क्रॉस b का आंसर हम लोग कितना निकाल लिए 2i + 3j माइनस 2i + j माइनस कितना 3 के। ऐसे ही यहाँ पे निकाल सकते हो। अब मल्टीप्लाई करवाना छोड़ दो, चलो कर ही देते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ये आंसर आ गया होगा बच्चों 2i + j -3 के। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं ये क्या हो जाए बच्चों, एक i माइनस कितना j, क्रॉस क्या लिखते हैं बच्चों b कितना बच्चों 3i + कितना j, अब प्लस कितना हो जाएगा 4 के। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो i क्रॉस i, तो क्या लिखेंगे बच्चों i क्रॉस कितना हो जाएगा 3i, फिर क्या लिखेंगे बच्चों प्लस क्या हो जाएगा i क्रॉस कितना j, प्लस कितना हो जाएगा बच्चों i क्रॉस कितना 4 के। अब j से मल्टीप्लाई करेंगे, -j है तो क्या लिखेंगे बच्चों -j क्रॉस कितना 3i, माइनस कितना हो जाए बच्चों j क्रॉस क्या j, और फिर क्या लिखेंगे बच्चों -j क्रॉस कितना 4 के। ठीक है बच्चों, फिर वैल्यू लिखना है, क्या करो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज i, फिर क्या होगा बच्चों j, और यहाँ पे क्या हो जाएगा k। क्लियर है, i क्रॉस i कितना बच्चों 0, अब i क्रॉस j, i से j जाएंगे क्या मिलेगा बच्चों k, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर कितना हो गया +k, i क्रॉस k, i से बच्चों अगर k जाएंगे तो क्या मिलेगा -j, तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे 4 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा -j। क्लियर है बच्चों, j क्रॉस i, j से i जाएंगे बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में कितना मिलेगा -k, माइनस पहले से 3 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों +3k, j क्रॉस j 0, j क्रॉस j 0 और j क्रॉस k। अब क्या है बच्चों j से कहाँ जाना है, j से k जाना है, क्या मिलेगा बच्चों i, माइनस है तो कितना हो जाएगा -4i। देख लो आंसर क्या होगा बच्चों, i का एक ही है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -4i, यहाँ पे क्या बच्चों j तो कितना हो जाएगा -4j, और 3 और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 4k, ये हमारा क्या हो गया a क्रॉस b। ठीक है बच्चों, तो हम लोग a क्रॉस b ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों, इसका एक और तरीका है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, मैट्रिक्स बेसिकली अगर आप लोग 12th क्लास में जाओगे तो मैथ्स में पढ़ोगे कि मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों। मैट्रिक्स एक बेसिकली फॉर्मेट होता है जिसमें हम लोग नंबर्स को क्या करते हैं, रो और कॉलम के बेस में अरेंज करते हैं। क्लियर है बच्चों, तो वो भी मेथड है, वो थोड़ा ज़्यादा इजी मेथड है बच्चों कैलकुलेट करने का, क्रॉस प्रोडक्ट। तो बता दे बच्चों, आप सीखो, एक कैलकुलेट कर देते हैं उस मेथड से, दूसरा और 1-2 क्वेश्चन दे देते बच्चों, आप लोग प्रैक्टिस करना घर पे। क्लियर है बच्चों, मिटा दे इसको, इसका आंसर रहने देंगे कि हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे कि दोनों से सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। क्लियर बच्चों, मिटा दे, चलो ये मिटा देते हैं, आंसर रहने देते हैं बच्चों, आंसर अभी रहने दो इधर, या फिर आंसर इधर लिख दो कि आंसर कितना है बच्चों, a क्रॉस b का आंसर कितना आया है 2i प्लस कितना बच्चों j, और माइनस कितना है 3k। क्लियर है, इसको मिटा दो। देखो तरीका क्या है लिखने का, सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक बेसिकली ऐसे डिटर्मिनेंट या फिर मैट्रिक्स का ऐसे सिंबल बना लेना, ऐसे बना लेना सिंबल। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे लिखे हम लोग a क्रॉस b, क्या निकालना है बच्चों हमको a क्रॉस b। सबसे पहले क्या करना बच्चों, यहाँ पे लिख देना i j के 3/3 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे i लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों j, यहाँ पे क्या लिख देंगे k, जैसे लिखा हुआ i j के लिख दो। इसी को नहीं, बस कुछ नहीं भी लिखा है तो यहाँ पे i j के लिखो। ठीक है, हमको क्या निकालना बच्चों a, और तब लिखेंगे b। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे a को लिखेंगे और उसके नीचे क्या लिखेंगे b को। अगर हमको हमसे पूछता है कि b क्रॉस a निकालिए, तो पहले किसको लिखते बच्चों, पहले b को और फिर किसको लिखते a को। ध्यान से समझना, क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले a को लिखो, a में लिखेंगे क्या कि i के साथ जो कोएफिशिएंट है बच्चों, i के साथ क्या यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिख देंगे 1, पहले a का वैल्यू लिखेंगे।
जे के साथ क्या लगा बच्चों, कुछ नहीं, तो जे का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1, और के के साथ भी क्या लगा बच्चों, कुछ नहीं, तो ए का वैल्यू भी 1, के का वैल्यू भी 1। ये क्या लिख दिए बच्चों, ए का कोएफिशिएंट लिख दिए, आई जे के का। अब किसका लिखेंगे बच्चों, बी का। बी में देखो बच्चों, क्योंकि ए क्रॉस बी निकालना है, अगर बच्चों बी क्रॉस ए निकालना होता तो पहले क्या लिखते, बी को, और फिर किसको लिखते, ए को, फिर किसको लिखते, ए को। अब ए को लिख दिया, फिर बी लिखना है। आई के साथ क्या लगा बच्चों, 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। जे के साथ क्या लगा बच्चों, कुछ नहीं, -1, तो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर आएगा -1। ये क्या बच्चों, सॉरी लिखेंगे -1, आंसर नहीं। के के साथ क्या बच्चों, कुछ नहीं, तो 1, तो लिख देंगे 1। ये बच्चों बना लिए, हमारा ये मैट्रिक्स बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई। तो कैसे करना है बच्चों, यहाँ पे पहले प्लस रखना, यहाँ पे माइनस रखना, यहाँ पे प्लस रखना, अपने दिमाग में लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे लिखे हैं लेकिन लिखते नहीं है। क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं या खोलते हैं। कैसे खोला जाता है, देखो खोलने का तरीका। हम मान लो रो वाइज खोलते हैं, तो आप लोग बहुत डिटेल में कुछ पढ़ोगे, अभी समझो कैसे खोलेंगे। क्या करेंगे बच्चों, अपने दिमाग में क्या करो, पहले ऐसे कट कर दो, और सबसे पहले क्या करो, इसको कट कर दो। आई पे कट हुआ है बच्चों, तो जहां पे डबल कट होगा वहां पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे आई लिख देंगे। आई के ऊपर क्या बच्चों, प्लस, तो ये प्लस रहेगा। अब रहने दो यहाँ पे। अब क्या करो बच्चों, पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करो, इससे। तो -1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 1 से, तो आंसर कितना आया, -1। फिर क्या करो बच्चों, इसको किससे मल्टीप्लाई करो, इससे, जो बच जाए। तो 1 में बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और जो इसमें इससे मल्टीप्लाई करके क्या करो बच्चों, इसमें इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, यानी कि -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना हो जाएगा, माइनस। और इसमें क्या माइनस करेंगे बच्चों, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, और माइनस कर देंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब दूसरा बात लिखेंगे, दूसरा स्टेप। इसी में क्या करो बच्चों, अब इसको देखो, इसको मिटा दो, ऐसे समझ जाओ, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। ऐसे 2 था। अब क्या करो बच्चों, ये तो हम रो वाइज कर रहे थे, इसको काट दो। अब किसको बच्चों काटेंगे, अब आई को एक बार लिख दिए, तो अगली बार क्या लिखेंगे बच्चों, ऐसे जे को काटेंगे। तो ये टोटल कट गया, बचा क्या बच्चों, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1, तो क्या करेंगे, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, 2 को किससे, 1 से। देखो बच्चों ये क्रॉस कहाँ पे हुआ है, जे पे, जे के ऊपर क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस कितना, जे। क्लियर है। अब देखो बच्चों 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, क्या बचा, 1। और फिर 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा, क्या बचेगा बच्चों, 2। और यहाँ पे माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, -2। क्लियर है। फिर अब इसको मिटा दो। हम देखो क्या था, यहाँ पे लिखना जरूरी होगा, मिटा दी है, दिखाई नहीं। यहाँ पे क्या था 1, और यहाँ पे क्या था बच्चों, -1। ठीक है बच्चों। अब किसको कट करेंगे, ये तो रहेगा ही। अब क्या होगा, अब हमारा के वाला कट होगा। कहाँ पे क्रॉस हुआ, के पे, के ऊपर क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो गया हमारा के। फिर क्या होगा बच्चों, -1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो आंसर क्या आएगा, -1। फिर क्या करेंगे बच्चों, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, -2। क्लियर है बच्चों। अब मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा बच्चों, -1 इंटू माइनस कितना हो जाएगा, -2, तो क्या हो जाएगा, -2i कैप। 1 माइनस कितना बच्चों, 1 - 2 कितना बचेगा बच्चों, -1, अब माइनस कितना हो गया, प्लस, तो क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस जे। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -3, तो क्या लिखेंगे बच्चों, -3 के। ठीक है। तो a क्रॉस b का आंसर कितना आया, -2i प्लस कितना, j -3 के। आंसर कितना है, 2i प्लस j प्लस 3 के। देखो तो कहीं ना कहीं माइनस गलती है, यहाँ पे माइनस गलती किए हैं या फिर वहाँ पे माइनस गलती किए हैं। ये देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 था, k का वैल्यू यहाँ पे भी 1 था, 1 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। देखो यार गलती कर दिए थे, यहीं पे क्या कर रहे हैं हम। पहला जो हम कट किए थे ये भी 1 था, ये भी 1 था। देखो बच्चों पहला क्या कट किए थे, ये आई कट किए थे, यहाँ से आई कट हो गया। क्लियर बच्चों। आई पर क्रॉस हुआ प्लस आई, किससे किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, पहले ए से, तो 1 को बच्चों अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब -1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -1, और दोनों का माइनस करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा, +2i। ठीक है। तो देखो यहाँ से भी कितना आया, 2i प्लस जे, अब माइनस कितना 3k, यहाँ से भी कितना आया 2i प्लस जे, अब माइनस कितना 3k। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है। एक बार और चेक करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे भी चेक करके दिखा दे रहे हैं। क्लियर है। एक बार आप रीचेक कर लेना कि हाँ सही है कि नहीं। क्लियर हुआ ये बात, इससे भी आंसर दे देते हैं, उसके बाद होमवर्क दे देंगे 1-2 क्वेश्चन। क्लियर हो बच्चों। इसको मिटा दें। देखो यहाँ पे इसको कर रहे हैं, इसका भी आंसर रहने देना, उधर रहने देते हैं आंसर। क्या दिया बच्चों, किसको मल्टीप्लाई करना है, ए का वैल्यू कितना दिया है 1 माइनस कितना जे
बी का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 3i प्लस कितना j प्लस कितना 4k। पहले क्या करो मैट्रिक्स बनाओ, क्या बच्चों a क्रॉस b। देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, ऐसे हम मैट्रिक्स बना देंगे। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे i रहेगा, यहाँ पे j रहेगा, यहाँ पे k रहेगा, इसमें सोचना नहीं है। अब a का वैल्यू लिखो, क्योंकि a क्रॉस b निकालना है। तो a का i के साथ कोएफिशिएंट कितना बच्चों 1, j के साथ कितना है -1, k नहीं है बच्चों, नहीं है तो क्या लिख दो 0 × k, k का कितना हो जाएगा 0। b का लिखो बच्चों, i के साथ कितना बच्चों 3, j के साथ कितना है 1 और k के साथ कितना है 4। ये हो गया। अब क्या करो बच्चों, a क्रॉस b निकालो। ये क्या करेंगे प्लस माइनस प्लस। देखो पहले इसको कट करेंगे दिमाग में, इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे। कहाँ पे क्रॉस करेगा बच्चों i पे, तो क्या लिख देंगे प्लस i। ये कट हो गया बच्चों, ये कट हो गया है। 4 मल्टीप्लाई बाई कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 4 बाई मल्टीप्लाई -1 कितना हो जाए बच्चों -4, और 1 मल्टीप्लाई बाई 0 कितना हो जाए बच्चों 0, तो -4 -0, काम खत्म। अब क्या होगा बच्चों, इसको तो कट करना ही है, इसको तो हमेशा के लिए कट कर दो। इस दोनों को कट करेंगे तो j पर क्रॉस होगा, माइनस है ऊपर तो क्या होगा बच्चों -j। ये कट हो चुका है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई कितना बच्चों 1, तो क्या हो जाएगा +4, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 कितना हो जाएगा 0, तो -0। अब क्या हो बच्चों, अब k को कट करो, k को कट करोगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या बच्चों 1, तो कितना हो जाए यहाँ पे प्लस k लिख करके 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना हो जाए बच्चों 1, और 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 कितना होगा -3, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा +3। यानी आंसर कितना हो बच्चों यहाँ पे -4i -4j और 3 + 1 कितना 4 प्लस कितना हो गया 4k। आंसर हमारा वहीं आया था। यहाँ से भी क्या आया, a क्रॉस b का आंसर वहीं आया। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं बच्चों, इस मेथड को बोला जाता है मैट्रिक्स मेथड। ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये क्या है बच्चों, ये ज़्यादा इजी मेथड है कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर बच्चों। इस पर 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। ठीक है बच्चों, कोशिश किससे करना, कोशिश आप पहले एक बार इससे कर देना एक क्वेश्चन, अब बाकी सब क्वेश्चन क्या करना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये मैट्रिक्स मेथड से ही करना। ठीक है, या फिर आपको जो अच्छा लगे। क्लियर है, मिटा दे मिटा दे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू क्या करते हैं, होमवर्क लेते हैं। चलिए आप लोग होमवर्क लीजिए। पहला क्या है कि a का वैल्यू कितना है बच्चों 2/2 का दे देते हैं i + j, अब b का वैल्यू कितना है 2i - j। फाइंड क्या a क्रॉस b, सबका a क्रॉस b निकालना है। यहाँ पे पहले लिख दो फाइंड a क्रॉस b, कुछ सोचना ही नहीं है, a क्रॉस b निकालना है। अब इस बच्चों अब इसका क्वेश्चन का डाउट नहीं देंगे अगले क्लास में, ये आप लोग कर सकते हो खुद से। ठीक है, अगर आप दिक्कत है तो या तो व्हाट्सएप कर लेना, व्हाट्सएप करके ही पूछ लेना। ठीक है, या फिर खुद से चेक कर लेना। पहला क्या है बच्चों ai - j प्लस कितना 3k, b कितना है 2i - j प्लस कितना 4k, इसको करना। तीसरा कितना है बच्चों, तीसरा है कि a का वैल्यू कितना हो गया i - j - k, b का वैल्यू कितना है j माइनस कितना k, इसका निकाल देना। चौथा दे दिया है a का वैल्यू 2i - 3j प्लस 4k, b का वैल्यू -2i प्लस कितना प्लस मान लो 3j अब माइनस कितना 3k। क्या निकालना है, फाइंड a क्रॉस b। काफ़ी है बच्चों, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है। इसको बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सीखो, अटेम्प्ट करना सीखो। मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड जो अच्छा क्वेश्चन है, कुछ आईआईटी का क्वेश्चन और कुछ बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से रहो, पढ़ाई करो, मेहनत करो। ऑल द वेरी बेस्ट।